नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, पद्म पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में पहला पुराण है। इस पुराण में सृष्टि का रहस्य, धर्म की गहराई, तीर्थों की महिमा और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। इस पुराण में ब्रह्मा विष्णु शिव की दिव्य लीलाओं के साथ मनुष्य के जीवन, कर्म, भक्ति और पुनर्जन्म की घटनाओं को विस्तार से बताया गया है। यह पुराण बताता है कि सतयुग में धर्म सत्य का बोलबाला था, आखिर क्यों कलयुग में हर तरफ मोह भ्रम माया फैला हुआ है। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर युगों के परिवर्तन तक का वर्णन किया गया है। तीर्थों के साथ जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा, व्रतों और त्योहारों का उद्देश्य तथा वह मार्ग जिससे हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसमें नरक का भय, स्वर्ग की दिव्यता, भगवान विष्णु की लीला तथा भगवान शिव का तांडव का भव्य वर्णन मिलता है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की ओर से त्रिदेवों के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी धर्म प्रेमी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। चैनल का प्रयास हर सनातनी को हिंदू धर्म और हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत करना है, ताकि अपने धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए हर एक सनातनी सजग प्रहरी बना रहे। आज अपने चैनल पर पद्म पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। पद्म पुराण एक भावात्मक यात्रा है जो हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। अध्याय 1। इस अध्याय की शुरुआत ऋषि पुलस्त और भीष्म के संवाद से होता है। पुलस्त ऋषि भीष्म को बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड विष्णु की माया है, वही सर्वव्यापक और परम सत्य है। सबसे पहले उत्पन्न जल हुआ और उस जल पर एक विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्हें सृष्टिकर्ता की भूमिका मिली। उस समय चारों तरफ जल था, दिशाहीन, समयहीन, निराकार। ब्रह्मा के मन में जिज्ञासा हुई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा को अदृश्य वाणी से तप करने का आदेश मिला। तप करने पर ब्रह्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं और सृष्टि रचने का आदेश मिला। तब उन्हें बोध होता है कि वे ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। इस अध्याय में 4 वेदों की उत्पत्ति, ऋग्वेद ब्रह्मा के मुख से, यजुर्वेद ब्रह्मा की भुजा से, सामवेद ब्रह्मा के हृदय से और अथर्ववेद ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ। यह वेद मानव जीवन के 4 स्तंभ हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना और मोक्ष। इस अध्याय में बाह्य ब्रह्मांड की रचना के साथ आंतरिक सृष्टि के बारे में भी बताया गया है। मनुष्य की आत्मा भी उसी ब्रह्म से जुड़ी है जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जब मनुष्य अपने को प्रकृति से अलग समझता है तब वह अज्ञान में रहता है, पर जब वह समझ जाता है कि वही ब्रह्म भीतर भी है जो बाहर है, तब मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। अध्याय 2। इस अध्याय में ब्रह्मा सबसे पहले अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। ये मानस पुत्र तप, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक थे। ये मानस पुत्र सनत कुमार और सनातन थे। ये चारों ऋषि बाल रूप में ही रहते हैं, क्योंकि वे सांसारिक जीवन को त्याग कर मोक्ष का मार्ग चुने, जो ब्रह्मचर्य और वैराग्य के मूर्त स्वरूप बन गए। इससे
ब्रह्मा क्षण भर के लिए विचलित होते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सृजन और वैराग्य दोनों ही ब्रह्म का अंश है। एक विस्तार है तो दूसरा विलय है। ब्रह्मा जी इसके पश्चात क्रोध और तप से रुद्र को उत्पन्न करते हैं, जो शिव का रूप से प्रकट होते हैं। ये वही शिव हैं जो सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों के आधार हैं। रुद्र की उत्पत्ति इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड का संतुलन केवल निर्माण से नहीं बल्कि संहार और पुनर्निर्माण से होता है। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। इसी अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा प्रजापतियों की उत्पत्ति होती है। मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कत्रु, पुलस्त, वशिष्ठ आदि ये प्रजापति ही मानव जाति, पशु पक्षी, वनस्पतियों और ग्रह नक्षत्रों की रचना करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि बाह्य जगत के साथ हर व्यक्ति भी अपने जीवन में सृजन करता है, जो व्यक्ति के विचार, कर्म और व्यवहार से होता है। अध्याय 3 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों और रुद्र की उत्पत्ति के बाद सृजन भौतिक जगत में प्रवेश करता है, जहाँ मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, नक्षत्र और काल की अवधारणा जन्म लेती है। ब्रह्मा जी अब मनु की रचना करते हैं, जिनसे मानव जाति की शुरुआत होती है। मनु उस चेतना के प्रतीक हैं जो विचार, निर्णय और धर्म का पालन करने में सक्षम हैं। मनु की पत्नी शतरूपा, जिन्हें प्रकृति का रूप माना जाता है, इन दोनों से मनुष्यों का सृजन प्रारंभ होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनु के वंशजों से संसार विभिन्न वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना होती है। मनुष्य का विभाजन कर्म के आधार पर था, न कि भेदभाव पर था। ज्ञान, शासन, व्यापार और सेवा ये चारों संसार के संचालन के लिए अनिवार्य था। यह भी बताया गया है कि काल की गणना ब्रह्मा का एक दिन, जो 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग क्रम से बताया गया है। सतयुग में धर्म चारों स्तंभ पर खड़ा था। सत्य, करुणा, तप और दान क्रमशः हर युग में धर्म के एक स्तंभ गिरते गए और कलयुग में धर्म के एक चरण पर ही टिका है। ज्ञान की वंशावली ब्रह्मा जी से शुरू होकर मनु, फिर प्रजापति और अंत में मनुष्यों तक पहुंची। धर्म और ज्ञान को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के साथ ही सृष्टि के संतुलन में भी भागीदार है। अध्याय 4 पद्म पुराण के इस अध्याय में बताया गया है कि संसार में जब अधर्म बढ़ने लगा, मनुष्य सांसारिक मोह में उलझने लगा, तब भगवान ने धरती पर तीर्थों की रचना की। इन तीर्थ स्थानों की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा रचित ऐसे द्वार हैं जहां आत्मा अपने पापों से मुक्त हो सकती है और पुनः परमात्मा से जुड़ सकती है। इस अध्याय में सबसे पहले काशी की महिमा का उल्लेख आता है। काशी एक श्रेष्ठ नगर नहीं बल्कि काशी स्वयं शिव का निवास है। यहाँ मृत्युलोक भी मोक्ष का द्वार बन जाता है। मनुष्य काशी में प्राण त्यागता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, शिव कृपा से सीधे परम धाम को प्राप्त होता है। भीष्म पुलस्त ऋषि से पूछते हैं कि काशी को यह विशेष स्थान कैसे प्राप्त हुआ। पुलस्त ऋषि बताते हैं, काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया है। वहाँ गंगा की अविरल धारा मोक्ष का माध्यम बनती है। इसके बाद प्रयागराज, जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है। यहाँ माघ मास में स्नान, दान और तप करने से हजारों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। प्रयागराज आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल है। पुलस्त ऋषि बताते हैं कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तीर्थों का शक्ति स्वतः जागृत होती है और साधक को उसके भक्ति के अनुसार पुण्य देती है। अंत में बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका और पुरी आदि तीर्थों की कथा आती है।
इन तीर्थों का धार्मिक स्थल की महिमा के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा भी साधक को मिलती है। बद्रीनाथ में साधक को योग की, केदारनाथ में शिव रुद्र रूप में स्थित हैं, द्वारिका में श्री कृष्ण की कृपा विशेष रूप से है। अध्याय 5। इस अध्याय में पुलस्त्य ऋषि भीष्म को बताते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के माध्यम से आत्मा को पवित्र करना चाहिए। सबसे अधिक महत्व धर्म का है। धर्म ही तीनों को संतुलित करता है। धर्म की साधना बड़े यज्ञों, मंत्रों तथा तपस्या के साथ ही छोटे छोटे पुण्य कर्मों में भी होती है। सत्य बोलना, अन्न दान करना, गौ सेवा या ब्रह्म मुहूर्त में योगा करना। इस अध्याय में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी व्रत मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का भी अभ्यास है। दान की महत्ता में बताया गया है कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भावना से दिया जाए। दान अहंकार का कारण न बने। अन्नदान, विद्यादान और गोदान को सर्वोत्तम बताया गया है। दिखावे के दान से पुण्य नहीं मिलता। पुलस्त्य ऋषि बताते हैं कि कर्म श्रद्धा और विवेक से होना चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी क्रियाओं के साथ स्वच्छ मन, सच्ची भावना और निरंतर साधना ही सबसे बड़ा पूजन है। अध्याय 6। इस अध्याय में चर्चा आत्मा, ब्रह्म और उनके पुनर्मिलन की होती है। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म का पालन करता है तब व्रतों से मन संयमित करता है, दान से अपने भीतर की आसक्ति को तोड़ता है और तीर्थों से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है तो वह अंदर से तैयार हो जाता है उस परम लक्ष्य के लिए जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मा का ब्रह्म में मिलन हो जाना। इस अध्याय में भगवान विष्णु के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। कैसे उन्होंने हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, वामन, परशुराम सभी केवल लीला नहीं थे बल्कि मानवता को यह याद दिलाने आए कि ईश्वर हर युग में धर्म के साथ खड़ा होता है। यह पुराण यह भी बताता है कि सच्चा ईश्वर आपके अंदर भी बैठा है जो भक्ति, साधना और ज्ञान के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। यह अध्याय मृत्यु के रहस्य को बताता है। कैसे प्राणी अपने अंतिम यात्रा में अपने कर्मों के आधार पर यमदूत या देवताओं से मिलता है। मृत्यु के क्षण व्यक्ति का चित्त जिस अवस्था में होता है वही उसके अगले जन्म का कारण बनता है। पद्म पुराण के इस अध्याय में बताया गया है कि मोक्ष केवल साधु, सन्यासी या तपस्वियों के साथ ही गृहस्थ भी जो अपने जीवन में धर्म, सेवा, संयम और सच्चाई के साथ चलता है वह भी मोक्ष के मार्ग का पथिक होता है। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार सूर्य की रोशनी से हटता है वैसे ही आत्मा का अज्ञान केवल सत्संग, साधना और शास्त्रों के अध्ययन से मिट सकता है। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, पद्म पुराण की संपूर्ण पावन कथा सुनकर अच्छे कर्मों के द्वारा पुण्य अर्जित करते हुए आत्मा को परमात्मा से मिलाते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।